तुम सिंह, अपना खेल खेलने के लिए इस प्यादे को वहां भेजा था, लेकिन मैंने तेरा लंबा चौड़ा गेम चौपट कर दिया, वो भी शॉर्ट टाइम में। अगर तू बुलेट है तो मैं एटम बम हूँ। मैं तेरे लिए काल बनकर आया हूँ। जिस दिन मैंने थाई भाषा में स्वादी काप कहा था और तू समझा नहीं, तभी मैं समझ गया था। कंफर्मेशन आज मिला। आप उनका भेजा फिर इससे पहले फैसला कर लो कि सच्चाई तुम बताओगे या मैं उगलवा लूं। मैं बताता हूँ। प्रताप सिंह के दोस्त ने संध्या के लिए एक अच्छा रिश्ता तलाश किया था, मगर हमने उस परिवार को काट डाला। उसकी जगह पर हमने अपना आदमी भेजा। बात समझ में आई? ये लोग दुश्मनों को खत्म करने के लिए हथियार नहीं चलाते, हथियार से भी तेज दिमाग चलाते हैं। समझ गए मुन्ना? और बताऊं, इन्होंने आज तक बहुत लोगों को मारा है, मगर इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। हिम्मत है तो इनसे बच के दिखा। तेरे जैसा मुन्ना इनके सामने टुन्ना है। तेरे चमचे तो गन अभी अभी पकड़ना सीखे हैं, अपन तो झूले में ही इसके साथ खेलते। आगे से आउटडोर गेम बंद कर दे, वीडियो गेम सीख ले। अपनी बेटी के लिए किसी अच्छे लड़के की तलाश में लोग दर दर भटकते हैं ताकि उनकी बेटी हमेशा एक खुशहाल जीवन जिए, और मेरा भी यही अरमान है। मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूं। मैंने उसके लिए एक लड़का ढूंढा है। संध्या और मुन्ना एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि दोनों की शादी हो जाए, वो भी उसी दिन जो पहले से तय है। मगर बाबूजी। बेटा, मैंने सोच समझ कर ही ये फैसला किया है। मगर आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानना। जब तोप सिंह ने अपना बदला लेने के लिए मेरी बेटी को मारने की कोशिश की, तो तुमने ही जान पर खेलकर उसे बचाया था। मेरी नजरों में तुम ही उसके काबिल हो बेटा। ये आप? संध्या तुम्हारे साथ बहुत खुश रहेगी, मुझे पूरा यकीन है। देखो मुन्ना, संध्या के लिए तुम ही सबसे अच्छे हो। बाबूजी लेकिन गोरेगांव वेस्ट ले चलो। बाबूजी, दरअसल बात। मुन्ना, ये सुनते नहीं सुनाते हैं। इतना क्या सोच रहे हैं भैया? अगर दुल्हन तैयार है तो मंडप भी तैयार है। अगर आप तैयार हैं तो हम सब तैयार हैं। जरा ध्यान से सुनो। आज इस खुशी के मौके पर आप सबके लिए एक खुशी की बात कहना चाहता हूँ। कौन सी बात? कल सगाई के बाद जो भी सबसे अच्छा डांस करेगा, उस कपल को मैं फिल्मों में डांस करने का मौका दूंगा और उनका नाम हेडलाइन में आएगा। तो हम दोनों भी हिस्सा लेंगे? नो 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 नो, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनकी अभी तक जोड़ी नहीं बनी। तुम्हारी जोड़ी बन चुकी है। जजमान, अपनी गांव की परंपरा के अनुसार वर और वधू को भगवान के दर्शन करने हैं, फिर मंदिर में इधर उधर चक्कर लगाना है, उसके बाद जमा तो ठीक, नहीं तो लड़का अपने घर, लड़की अपने घर। क्या हुआ? चलो मेरा उधार चुकाओ। कैसा उधार? वही आखिरी चुम्मी, लिप टू लिप। इतनी जल्दी क्या है? शादी के बाद मिलेगी। शादी के बाद तो हर चीज लीगल हो जाएगी। मेरा बच्चा, लीगल काम करने में कहाँ मजा आता है। अगर काम इलीगल हो तो मजा डबल हो जाता है। चुम्मी दो ना। माफ करो। कम ऑन बेबी, बस एक चुम्मी। अरे कंट्रोल कर, मंदिर में खड़ी हो, मंदिर में प्रसाद मिलता है, चुम्मी नहीं। ओम नमः। अरे क्या कर रही हो? जाने मन, यहाँ पर कोई नहीं है और प्यार करना कोई पाप नहीं है। प्यार तो एक पूजा है और पूजा के बाद प्रसाद पर तो पूरा हक बनता है। संध्या, ये क्या पागलपन है? जो भी हो, ये दरवाजा तब तक नहीं खुलेगा जब तक तुम मुझे चुम्मी नहीं दोगे। दिल तो मेरा भी कर रहा है, कंट्रोल कर रखा है। संध्या,
खोलो। पहले तुम मुझे लिप लॉक करो, उसके बाद ये लॉक खुलेगा। संध्या मेरी बात सुनो। अरे खोलो। ऐसी क्यों जल्दी है? संध्या 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 क्या हुआ? मेरा हाथ छोड़ो जाहिल गवार कहीं के। जाओ। Sweetheart. Next time, better luck. आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। हाँ? चल जल्दी मुंह खोल न्यूज़पेपर। विदेश से तुम्हारे कोई रिश्तेदार आए थे जो तुम्हारे दुश्मन मुन्ना का गेम बजा कर चले गए। एक और खुशखबरी, राम प्रसाद की बेटी अपने बाप का नाम डुबा के अपने आशिक के साथ भाग गई। मुझे तो नाचने का मन कर रहा है। मुझे तो डांस करने का मन कर रहा है। उसकी मौत की खबर सुन के कलेजा ठंडा हो गया। राम प्रसाद, तेरी बर्बादी की शुरुआत हो गई है। एक एक को मारेंगे, तड़पा तड़पा के मारेंगे।
मुन्ना, 2 चुम्मियां तो हो गई, तीसरी बाकी है। जैसे ही तुम तीसरी चुम्मी दोगे तो ये साबित हो जाएगा कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। तीसरी चुम्मी बैलेंस है मुन्ना। मेरा हाथ छोड़ो, जाहिल गवार कहीं के। जाओ, जाओ। To my sweet home. Come on, baby. Oh, I say, come on, baby. Now come on, baby. Phone is ringing. किसका फोन था? डैड का फोन था। अरे फोन काटने से क्या होगा? साफ साफ कह दो कि तुम उस चिड़ियाघर में दोबारा नहीं जाना चाहती। करेक्ट। हेलो। किसने उठाया? डैड। लगता है मेरी संध्या का फोन था, मगर उसने फोन काट दिया। बड़े भैया, संध्या का फोन आया। रुको। मुझे बात वो अभी बच्ची है, वो दुनियादारी नहीं जानती। जरा उसे प्यार से समझाओ कि घर वापस आ जाए। बेटा, संध्या। अंकल, अगर मॉम डैड में से किसी ने कुछ बोला तो मैं फोन कट कर दूंगी। जैसी तुम्हारी मर्जी, वो कुछ नहीं बोलेंगे। लाउड स्पीकर ऑन कीजिए। मैं चाहती हूँ जो मैं बोलने वाली हूँ वो फैमिली का हर एक मेंबर सुने। बेटा, लाउड स्पीकर ऑन कर दिया है, सब लोग सुन रहे हैं, तुम बोलो। उस घर में पैर रखते ही मेरा दम घुटने लगा था। मुझे लगा मैं पागल खाने में आ गई हूँ। मेरी फिगर देखकर आपको लगता है कि मैं भूखी मर रही हूँ। आपको पता है इसे मेंटेन करने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। फ्रस्ट्रेट हो गई थी मैं वहाँ। हर बात के लिए आप मुझसे मेरी राय मांगते थे, लेकिन जब तक मैं कुछ बोलूँ आप लोग अपनी राय मुझ पर थोप दिया करते थे। कितना शोर मचाते थे। ये गलती आपकी है, मेरी नहीं। मैं पैदा हुई इंडिया में, पली बड़ी यूरोप में। जब पिछले 14 साल से मैं यूरोप कल्चर की आदी हो चुकी हूँ तो अचानक मुझ पे इंडियन कल्चर क्यों थोप रहे थे आप लोग? मेरी शादी वहाँ किसी घोंचू से करवाकर आपको लगा कि आप मुझ पर एहसान कर रहे हैं, लेकिन ये 10 दिन जो मैंने आप सबके साथ उस पागल खाने में बिताए हैं, मुझे लग रहा था कि मैं जहर खाकर मर जाऊँ। और इसीलिए मैं अपने बॉयफ्रेंड क्रिश के साथ जिंदगी भर खुश रहने के लिए यहाँ भाग आई।